नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल यार्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स, वो भी आसान भाषा में। तो आज क्या सीखने वाले हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्लास 12 सीबीएसई में से लिया है एक यूनिट कैलकुलस, और कैलकुलस में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कितने नंबर का चैप्टर है ये? 5th नंबर का चैप्टर है हमारे यहाँ पे पार्ट 1 में, क्लास 12 में। उसमें भी हम इसके पहले देख चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.3। 5.2 किस पे बेस्ड था? डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और वहां पे आता है हमारा चेन रूल। उसी को आगे एक्सटेंड करके हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब एक्सरसाइज 5.3 आ गया। और उसी में 5.3 में दूसरा पार्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां तक हमने मतलब कंपोजिट, इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये 3 फंक्शन देखे हैं। आज उनमें और 2 ऐड करेंगे, वो है जैसे कि आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो हमारे पास कंपोजिट, इम्प्लिसिट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद ये आ रहे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, राइट। तो ये रहेगा हमारा एक्सरसाइज 5.4 इन शॉर्ट। तो क्या हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे? नहीं, पहले हम समझेंगे कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन से फॉर्मूलाज हमको यूज होंगे यहाँ पे, वो सब कुछ पहले प्री रिक्विसाइट जो भी है वो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग डाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब क्या होते हैं? तो आपने देखे ही होंगे अब तक बहुत सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके इसमें भी आए होंगे, इनका यू हैव सीन दिस एक्सपोनेंशियल। लेकिन फिर एक बार समझ लेते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन कैसे रहते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 9, कुछ इस तरह से मान लो, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होगा हमारा कि बेस में है हमारा वेरिएबल और एक्सपोनेंट में है हमारा नंबर। बेस में है हमारा वेरिएबल, एक्सपोनेंट में है नंबर। यहाँ पे अब सिर्फ नंबर दिख रहा है, तो 9 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। 9 जो है इसको लिख सकता हूँ x⁻�0। तो अगेन बेस में आ गया वेरिएबल और एक्सपोनेंट में आ गया नंबर। तो अब तक तो आपको पता ही चल चुका होगा कि एक्सपोनेंशियल वर्ड आ गया है एक्सपोनेंट से, और एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है पावर, डिग्री। लेकिन फिर इसको क्यों नहीं बोला हमने एक्सपोनेंशियल, इसको अलजेब्रिक क्यों बोला है? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, बेस में है नंबर, पावर में, सॉरी, बेस में है वेरिएबल, पावर में है नंबर। इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं 7⁻⁴x, बेस में आ गया नंबर, पावर में आ गया वेरिएबल। मान लो और लिया 11⁻³ अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि पावर में तो नंबर भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा 11⁻³ अब बोलिए अब क्या होगा? फिर से बेस में आ गया नंबर, पावर में आ गया वेरिएबल। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी रहने दो, जैसे π⁻x रहा, सपोज 3x रहा। सो ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर नंबर। तो यहाँ पे हमें ये 2 नंबर तो हमको पता ही है। पाई मतलब होता है नंबर बिटवीन 3 एंड 4, जिसको हम अपने कन्वीनियंस के लिए 22/7 लेते हैं या 3.14। ई भी होता है 2.203। सो एक्चुअली हम ई को बोलते हैं नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमारा मतलब है एक ऐसा फंक्शन जहां पे नंबर बेस में हो और वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो, इसीलिए उसको बोला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें से हमको क्या क्या यूज होगा? इसके पहले अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन देखा है उसमें ये हमने यूज किया है कि मतलब ये हमको पता ही होना चाहिए, d/dx ऑफ e⁻x अगर रहा तो वो आता है e⁻x। ये डेरिवेटिव चाहे तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, लेकिन देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम ऑन दिस। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये हमारा एज अ फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ e⁻x इज e⁻x। फिर हमने देखा था d/dx ऑफ, मान लो e⁻mx है, वेयर m इज अ नंबर। मान लो m कोई नंबर है, तो हम बाय यूजिंग चेन रूल हमने क्या निकाला था, m टाइम्स e⁻mx। तो यहाँ पे कौन सा भी नंबर रहने दो, मान लो e⁻⁻7x का हमको डेरिवेटिव निकालना है, d/dx ऑफ दिस। तो ये आएगा हमारा -7 टाइम्स e⁻7x। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 2 फॉर्मूला होंगे।
किसके, एक्सपोनेंशियल के। उसके बाद है हमारा हेडिंग में ही है लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये बहुत डिटेल में समझेंगे, और कुछ लॉज है लॉगरिथम के जो हमें यूज होने वाले हैं यहाँ पे, या हम चाहे तो उनको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करना ही है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको ये पता चल गया, दो फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं, सिंपल, उसका डेरिवेटिव वही है, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एम एक्स का एम टाइम्स ई रेस टू एम एक्स, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते वक्त। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल के बारे में। अब सब कुछ पढ़ेंगे लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम सबसे पहले आया कहां से, तो लॉगरिथम वर्ड ही आया है हमारा, जॉन नेपियर ने जब इसको इन्वेंट किया था तब कुछ ऐसा था, मान लो कुछ ऐसा है हमारे पास दिया हुआ, a रेस टू m इज इक्वल टू x, मान लो कोई नंबर है ऐसा, a इज अ नंबर, m इज अ नंबर एंड x इज अ नंबर, और a रेस टू m इज इक्वल टू x आ गया, ये अगर हमारे पास है तो उसका कंसर्न था कि क्या हम किसी एक्सपोनेंट को, पावर को इन टर्म्स ऑफ बेस और ये x के टर्म में लिख सकते हैं क्या, मतलब यहाँ पे बेस कौन हो गया हमारा, बेस हो गया a, यम क्या हो गया एक्सपोनेंट, और ये हो गया उसका a रेस टू यम मतलब x आ गया, उसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे तीनों भी नंबर ही है, लेकिन फिर हमको ये यम को इन टर्म्स ऑफ a और x लिखना है, और वहां पे इन्वेंट हुआ लॉगरिथम। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, यम इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a, तो यहां से ये इन्वेंट हुआ लॉगरिथम, राइट। फिर जैसे कि आप करके देखो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 रेस टू 4 मतलब कितना आता है 16, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, किसको लिखना है हमको, 4 को किसके टर्म्स में लिखना है, बेस 2 और आंसर 16, तो 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16, ये तो हमको पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 इज लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 2। सिंपल लैंग्वेज में क्या आ गया, 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू 16 है, ये अगर उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल क्यों बोला इसको, क्योंकि एक्सपोनेंट है इसलिए इसको बोला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको बोला लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ऐसे अगर हमको कोई भी नंबर दिया है तो उसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप करके देखो, समझो √3 रेस टू 4 क्या आएगा आंसर, √3 रेस टू 4 आएगा 3 इंटू 3 मतलब 9, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमको लिखना है 4 को इन टर्म्स ऑफ √3 एंड 9, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म होगा इसका 4 इज लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस √3। ये है हमारा सिंपल कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। तो अगर मान लो हमको ये दिया है तो ये करने आना चाहिए, और ये दिया है तो ये करने आना चाहिए, ये हुआ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, राइट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक लॉज है लॉगरिथम के बारे में, तो वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये तो हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कि लॉगरिथम ऑफ लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा, लॉगरिथम ऑफ 0 ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा, ये हमको पता होना चाहिए, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे, तो सिर्फ लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव नंबर वी कैन फाइंड। तो आपको डिटेल में देखना है तो आप और भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर एंड 0 डजंट एग्जिस्ट। फिर हमारे पास और कुछ लॉज है लॉगरिथम के, जैसे मान लो a एक नंबर है और ये अगर b से लेस है, तो अगर मैं log ऑफ a टू सम बेस सपोज मान लो 10 लेता हूं, लेस देन log ऑफ b टू द बेस 10, अगर बेस सेम रहा और a अगर b से छोटा है तो लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस 10 एंड लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस 10 में सेम रिलेशन रहेगा, बेस सेम होना चाहिए यहाँ पे जब लॉगरिथम लेते हैं। तो लॉग ऐसा कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो जब भी आएगा अपने साथ बेस लेके आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम बना है। यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक बना है, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं हम। फिर हमारे पास आता है
चौथा लॉ जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं लॉगरिदम का, कि लॉगरिदम ऑफ 1 इज 0, लॉगरिदम ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। और फिफ्थ है हमारा लॉगरिदम ऑफ a टू द बेस a इज आएगा 1। मतलब जैसे इसको मैं मान लो हमारे पास नंबर है 7 रेस टू 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 रेस टू 1 आ गया 7, तो 1 इज लॉगरिदम ऑफ 7 टू द बेस 7। मतलब यहाँ का और यहाँ का, अगर यहाँ का जिसका लॉगरिदम निकाल रहे वो नंबर और बेस सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा, राइट। ये तो हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक, देन log ऑफ नेगेटिव नंबर एंड 0 डजंट एग्जिस्ट, इफ a is less than b then log of a to the base 10 is less than log of b to the base 10। ये तो सिंपल लॉजिक है। फिर log of 1 is 0 आता है, log of a to the base a is 1, इतना हमको पता है। इसके बाद आते हैं हमारे रूल्स ऑफ लॉगरिदम, जैसे लॉज ऑफ लॉगरिदम। ये हो गए प्रॉपर्टीज जो हमको पता होने चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं हमें कहीं ना कहीं पे। और उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, प्रॉपर्टीज हमने देख ली लॉगरिथमिक फंक्शन की। अब देखते हैं उनके बाय लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या क्या लॉज है हमारे पास। तो सबसे पहला लॉ है हमारा द प्रोडक्ट लॉ, द प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं। सो लॉगरिथम के रूल में सबसे पहले log ऑफ a इंटू बी अगर है तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ a टू द बेस प्लस log ऑफ b। और बेस यहाँ पे मान लो e है तो यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e रहेगा। समटाइम इसको log ऑफ जहाँ पे भी बेस e रहेगा उसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम। तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं ln ऑफ, मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a प्लस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ b। लेकिन कब इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो log ऑफ प्रोडक्ट इज एडिशन ऑफ लॉग्स, log ऑफ प्रोडक्ट इज एडिशन ऑफ लॉग्स। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। फिर दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, log ऑफ a अपॉन b, तू कौन सा भी बेस रहने दो, मैं कन्वीनियंस के लिए e लेता हूं। तो log ऑफ a बाय b टू द बेस e रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस e माइनस log ऑफ b टू द बेस e। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि log ऑफ फ्रैक्शन इज सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग्स और log ऑफ डिवीजन इज सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा। पहला प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा एडिशन में। क्वेश्चन रूल में क्या होगा, क्वेश्चन है यहाँ पे a अपॉन b, तो ये कन्वर्ट होगा सब्सट्रैक्शन में। और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है कि log ऑफ, मान लो log ऑफ b रेस टू a है टू द बेस e है, तो ये जो है एक्सपोनेंट जो है a, ये आ जाएगा सामने a और ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस e। सिंपल लैंग्वेज में ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे b का एक्सपोनेंट ये है, ये आ जाएगा सामने। ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर है हमारा चौथा लॉ, दैट इज पहला हो गया प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, एक्सपोनेंट रूल, और आते हैं लॉ ऑफ चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस लॉ बोल सकते हैं उसको। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे है log ऑफ, मान लो b टू द बेस a है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। और यहाँ पे बेस हम कुछ भी रख देते हैं, मान लो मैंने 7 रख दिया तो यहाँ पे भी 7 रखना पड़ेगा, यहाँ पे e रख दिया तो यहाँ पे e रखना पड़ेगा, 10 रख दिया तो 10 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बेस कौन था, a था, log ऑफ b टू द बेस a था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, और बेस यहाँ पे हो गया 7। तो इसीलिए इसको बोला है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हमको पता है, कहीं ना कहीं यूज किए हैं।
ये था ऑल अबाउट, क्या था, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, जो हमको चाहिए प्रीवियस नॉलेज कि क्या है, मतलब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, ये हमने समझा। अब करेंगे उसको डिफरेंशिएट। तो अब बोल सकते हैं हम हमारा एक्सरसाइज 5.4 चालू हुआ है। तो एक्सरसाइज 5.4 में क्या देख रहे हैं हम, तो मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा या फिर आपने लिख लिए होंगे फॉर्मूले, राइट। तो अब आते हैं हमारा इस पे टॉपिक पे, एक्सरसाइज 5.4 के सीधा नहीं करेंगे पहले, सीधा एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं, और उसके बेसिस पे क्या हम 5.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कर पाते हैं या नहीं, ये देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे यहाँ पे e रेस टू माइनस एक्स, ये तो बहुत आसान है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व में y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब हेडिंग क्या है हमारा, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो अब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, e रेस टू एक्स को। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, y को, और किसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x को। ये लिखना जरूरी होता है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट साइड में है ई रेस टू माइनस एक्स। जो ऑपरेटर दोनों साइड में ऑपरेट हुआ उसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसीलिए इस कैलकुलस को बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हो गए, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल क्यों बोला, क्योंकि ऑपरेटर का नाम डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल होता तो इंटीग्रल कैलकुलस। एआर्स मैथ्स वर्ल्ड है, मेरा नाम अतुल है, इसलिए नाम हुआ एआर्स मैथ्स वर्ल्ड, जिसको आप सब्सक्राइब करने वाले हो अभी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसका मतलब है -1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1। क्यों कर रहे हैं हम, चेन रूल यूज कर रहे हैं, फिर से करके बताता मैं कैसे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू समथिंग आएगा, ई रेस टू समथिंग इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव, और समथिंग मतलब क्या है यहाँ पे -x, और -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 -1, तो e रेस टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स इज -1, और ये हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म, किसका, e रेस टू माइनस एक्स का। फिर दूसरा एग्जांपल है हमारा साइन ऑफ लॉग एक्स, तो ये तो बहुत आसान है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, या इसको ही उल्टा कर दिया तो लॉग ऑफ साइन एक्स, क्या सेम आएगा, क्या नहीं आएगा। साइन ऑफ लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स, यहाँ पे साइन का एंगल बन गया, तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को, विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं x के। तो y को करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड में डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। तो अब यहाँ पे साइन ऑफ एक्स रहता तो उसका डेरिवेटिव बहुत आसानी से निकाल सकते थे हम, क्या आता उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाता कॉस एक्स, और खत्म हो जाता। लेकिन साइन का एंगल जो है ये अनदर फंक्शन है, तो इसलिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा चेन रूल। कैसे, पहले तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ समथिंग में क्या है, लॉग एक्स, इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x, इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। जनरली हम ये लास्ट स्टेप लिखते नहीं है, क्योंकि हमको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, साइन ऑफ लॉग एक्स था, तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ समथिंग, इनटू दिस समथिंग का डेरिवेटिव आ गया 1/x, और उसके बाद है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है 1। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा साइन एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इज द फाइनल आंसर। फिर उसके बाद में है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाला है। तो कैलकुलस या डिफरेंशिएशन का एक खासियत है कि आपने अगर मान लो पहले वाला नहीं किया है, चेन रूल नहीं किया है, तो आपको आगे वाला इम्प्लिसिट नहीं आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, लॉगरिथमिक नहीं है, भूल जाओ। तो ऐसा आपको भूलना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है हम याद रखेंगे
तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व वाला। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है। क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो अब यहाँ पे पता होना चाहिए हमको फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, राइट। तो अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y को विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? x के। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो हम -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम इसके पहले देख चुके हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है तो -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर ये यहाँ पे मान लो, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे t रहता और यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू t रहता तो यहाँ पे t स्क्वायर आ जाता, लाइक दिस। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, मान लो x तो नहीं है, e रेस टू x है, तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, मान लो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग इज -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस समथिंग आ गया, यहाँ पे x आ गया। यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x है इसलिए सिंप्लीफाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x नहीं है, e रेस टू x है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको, ये एंटायर ब्रैकेट को हम x के जैसा कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, मान लो इसको x ही पकड़ लिया, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस, अब x की जगह पे क्या डालेंगे, e रेस टू x रेस टू 2। क्यों? क्योंकि वहां पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे e रेस टू x का होल स्क्वायर। क्या हमारा खत्म हो गया क्या डेरिवेटिव? नहीं। अब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव ये आ गया इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x। और d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x कितना आता है, e रेस टू x ही अभी हमने देखा, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x आ गया, e रेस टू x -1 हो गया, माइनस e रेस टू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e रेस टू x रेस टू 2 बाय लॉज ऑफ इंडाइसेस। ये लॉ है हमारे पास, a रेस टू m रेस टू n अगर है तो a रेस टू m इंटू n ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा e रेस टू x रेस टू 2 है तो e रेस टू 2x, खत्म हो गया हमारा तीसरा डेरिवेटिव। चौथे पे आते हैं, और उसके पहले आप करो सब्सक्राइब। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे आते हैं। तो आप देखते जाइए कि किस तरह से ये धीरे धीरे बहुत आसान बनते जाएगा हमारे लिए। क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सरसाइज 5.4, चैप्टर नंबर 5। यूनिट का नाम क्या है? कैलकुलस। तो यहाँ पे फंक्शन है e रेस टू कॉस एक्स। अभी जो था उसका थोड़ा सा उसका उल्टा है। तो अब हमारा है फोर्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, e रेस टू कॉस एक्स, लेकिन ये क्या है, y इज इक्वल टू, अब फिर से दोनों साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू कॉस एक्स। अब मान लो यहाँ पे x अगर रहता, e रेस टू x रहता तो उसका डेरिवेटिव e रेस टू x आता और वहां पे हम रुक जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू समथिंग है, तो यहाँ पे सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू समथिंग इंटू d बाई डी एक्स ऑफ वो समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब वो समथिंग है cos x, इंटू ये x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो e रेस टू कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा 1। चेन रूल हमने इस्तेमाल किया है और वेरी सिंप्लीफाइड वे में इसका आंसर मिल गया हमें। 1 मार्क के लिए आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है, राइट। तो उसके बाद आते हैं, अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। जैसे कि हमारा हेडिंग है आज का, तो वहां के अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, राइट। अब है हमारा एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन, जो कि अनसॉल्व, और हम उसको अब सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और हमारी भाषा में समझेंगे उसको। पहला एग्जांपल है e रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स,
एक्सरसाइज 5.4 अब का 5.4 का अब आगाज हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं अब। तो क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे डेफिनेटली यूज होगा। जैसे प्रोडक्ट रूल है वैसा ही क्वेश्चन रूल है। क्वेश्चन रूल क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर u अपॉन वी है, ये और u और v कौन है, u भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का। अगर कुछ ऐसा है तो हम उसको लिखते हैं u डैश v माइनस v u डैश v डैश u अपॉन v स्क्वायर, या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो आप u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। मतलब फर्स्ट ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला अपॉन v स्क्वायर, मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पे ये होगा हमारा क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पे भी यूज होगा डेफिनेटली। और उसके साथ में यहाँ पे सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल इसलिए बोला है क्योंकि ई रेस टू एक्स आया है, नहीं तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और दोनों का ये मिक्सचर है तो उसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन, कि जहाँ पे दो फंक्शन का मिक्सचर हुआ है, एक्सपोनेंशियल का और ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को, विथ रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, x के। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, और ऊपर में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से इसको और अगर इसको कंपेयर करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, u का वैल्यू मिल जाएगा ई रेस टू एक्स, और ये हमारा हो जाएगा v। और अगर ये हो जाए तो ये लॉ यूज करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला एज इट इज। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स आएगा, ई रेस टू एक्स इंटू नीचे वाला एज इट इज v एज इट इज माइनस साइन। उसके बाद में ऊपर वाला एज इट इज ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। तो ये हो गया खत्म न्यूमरेटर, इसका राइट साइड का न्यूमरेटर, मतलब u डैश v माइनस v डैश u, ये हमने लिख लिया, अपॉन v स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ऊपर से क्या है, e रेस टू एक्स कॉमन निकल सकता है, e रेस टू एक्स कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बच गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हो गया खत्म, पहला वाला एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेपरेट करेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हुआ क्वेश्चन रूल यूज, ये है क्वेश्चन रूल, ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और हमने पहला डेरिवेटिव निकाला एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में के एक्सरसाइज 5.4 का पहला वाला एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे। दूसरे वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा लेवल उन्होंने आगे किया है, ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। इसका आपने चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब है हमारा दूसरा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेस टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ x है। तो अगेन यहाँ पे अब मैं लिखता नहीं हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमको पता ही है, हम चैप्टर का नाम ही है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे बोला है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ये मैथ्स में ऐसा ही होता है, इधर का उधर उधर का इधर और सब मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव लेने के बाद डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आ गया, ई रेस टू समथिंग एज इट इज रखेंगे उसको, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा इनटू ये डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव, ई रेस टू समथिंग इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और साइन इनवर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है यहाँ पे साइन, यहाँ पे प्लस वहां पे माइनस, राइट। हो गया, खत्म हो गया ये, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते इसको। तो ये डेरिवेटिव हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल।
पहला नहीं दूसरा, और ये है अब तीसरा। तीसरा ले लेते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। ई रेस टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट होगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा y पे, और डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा ई रेस टू एक्स क्यूब पे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यही तो निकालना है हमको हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्यूब, अगेन ई रेस टू एक्स रहता, मान लो क्यूब नहीं रहता एक्स का, तो ये कितना आसान हो जाता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। लेकिन यहाँ पे है एक्स क्यूब, यहाँ पे ई रेस टू एक्स क्यूब है, तो ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू समथिंग, एंड इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो चेन रूल हमने यूज किया है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लेकिन हम लिखते नहीं है वो, क्योंकि वो वन ही आ जाता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं है। तो ई रेस टू एक्स क्यूब ये तो खत्म हो गया पहला वाला, और इनटू इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाय दिस लॉ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन है, तो हम लिखते हैं एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। पावर को सामने लाते हैं और एक माइनस कर देते हैं, कहाँ से, एक्सपोनेंट में से। तो ये हो जाएगा 3x रेस टू 2, और सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर ई रेस टू एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं चौथे पे। तो इस तरह से हम इसको आसान बना सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है लॉगरिथमिक एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब तक तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी लॉगरिथम और ये यूज नहीं हुआ है, लेकिन होगा वो धीरे धीरे। तो चाहे तो आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो उसके बाद में है फोर्थ एग्जांपल है हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ e रेस टू माइनस एक्स। क्यों दिया होगा ये एग्जांपल, ताकि हमको चेन रूल पूरी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं, ये उसको टेस्ट करना है। तो यहाँ पे अगेन साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन लेने के बाद साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ समथिंग। तो साइन ऑफ दिस का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ दिस। तो दिस में क्या है, tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इनटू tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाता है। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए tan इनवर्स के डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर डिफरेंशिएशन आप भूल जाओ, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे। तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ समथिंग इनटू tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे e रेस टू माइनस एक्स है, तो e रेस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1। और इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ गया कॉस ऑफ समथिंग इंटू दिस समथिंग का डेरिवेटिव आ गया ये, और फिर उसके बाद में ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो बाहर से लेकर अंदर तक ऐसा हमने चेन फॉर्म किया है, इसीलिए उसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल हमने यूज किया है यहाँ पे, और इसको अब हम थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा दिखाना है तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, ये है कॉस का एंगल अपॉन 1 प्लस ई रेस टू, इसको कर सकते हैं -2x, और ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। इस तरह से हमने ये फोर्थ एग्जांपल सॉल्व किया। उसके बाद है log ऑफ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा log ऑफ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। तो log ऑफ कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, हालांकि आप बोल रहे होंगे कि लॉगरिथम के फॉर्मूले तो यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुए हैं। अगर आपको करना है तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक करके बताता हूँ। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने देखा था, y इज इक्वल टू क्या था वो, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स क्यूब, ई रेस टू एक्स क्यूब।
तो अगर मान लो, क्योंकि इसका नाम ही है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन आप बोल रहे होंगे लॉगरिथम के फॉर्मूले तो यूज नहीं हुए, चाहे तो आप यूज कर सकते हो इसको। कैसे? तो आप यहाँ पे लॉगरिथम लेना पड़ेगा हमको दोनों साइड में। मैं लेता हूँ तो log ऑफ y, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ e एक्स क्यूब, राइट। तो उसके बाद में ये हो जाएगा log ऑफ y, लेफ्ट साइड को एज इट इज रख देते। अभी तक हम डिफरेंशिएशन नहीं ले रहे, सिर्फ log अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो अभी हमने लॉगरिथम का एक फॉर्मूला log ऑफ b रेस टू a अगर रहा तो ये सामने आ जाएगा, तो ये जो है एक्स क्यूब सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा log ऑफ e। और log ऑफ e कितना होता है? log ऑफ e का बेस कुछ भी दिया नहीं, मतलब यहाँ पे e है और e टू द बेस e आएगा 1। तो फाइनली हमको मिल गया log ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कहाँ पे मिल गया हमको? अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो कुछ ऐसे होगा, d बाई डी एक्स ऑफ log y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, और d बाई डी एक्स ऑफ log y आ जाएगा 1 अपॉन y। log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन समथिंग, तो log ऑफ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक आ गया, x आ गया 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये डिनोमिनेटर में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में जाएगा y टाइम्स 3x स्क्वायर, और y का वैल्यू क्या था? y का वैल्यू है e रेस टू एक्स क्यूब, तो y का वैल्यू हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया e रेस टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था उसी का आंसर बाय यूजिंग लॉगरिथम का फॉर्मूला हमने ये यहाँ पे किया है। अब चाहे तो आंसर चेक करो कि मैच हो रहा है कि नहीं, पहला वाला आंसर और ये वाला आंसर जो हमने अभी निकाला ये हमारा। तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि फॉर्मूला यूज करना है कि नहीं यूज करना है। यूज भी करना है तो क्या वो यूज करने के बाद हमारा चीज जो है वो आसान बना रहा है या नहीं बना रहा है, तो इस हिसाब से हमको डिसाइड करना होता है। मैथ्स में यही तो है, मैथ्स हमें डिसीजन मेकिंग पावर देता है कि आप कोई अगर सिचुएशन दिया है आपको, तो आप उस सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेते हो, वो कितना क्विक लेते हो और वो कितना करेक्ट लेते हो, ये हमको कौन सिखाता है? मैथ्स सिखाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले डिसीजन लिया था कि मैं नॉर्मल डेरिवेटिव निकालूंगा, अब डिसीजन लिया है कि फॉर्मूला यूज करके, तो ये हमको डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमने ये देखा, फोर्थ एग्जाम्पल देख चुके हैं हम, फिफ्थ देखते हैं, log ऑफ cos ऑफ e रेस टू एक्स। तो नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव log ऑफ cos ऑफ e रेस टू एक्स, है कि नहीं? सुनने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो log ऑफ cos ऑफ e रेस टू एक्स, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, और सबको मिक्स कर दिया है। कितना एग्जाम्पल है ये? एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके बीच में वो आ गया था हमारा इसके पहले वाला y इज इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ e रेस टू एक्स। तो यहाँ पे देखो cos का एंगल है e रेस टू एक्स और log ऑफ दिस हमको निकालना है, मतलब इस तरह से ये कुछ ऐसा फंक्शन है। तो log का एंगल है e रेस टू एक्स, तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद हमको कुछ ऐसा मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव, तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग में क्या है हमारा cos ऑफ e रेस टू एक्स इंटू cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ समथिंग, और समथिंग में क्या है इस टाइम e रेस टू एक्स इंटू दिस समथिंग का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। एक ही स्टेप में आंसर खत्म, उसको बस सिंप्लीफाइड करना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस साइन e रेस टू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन e रेस टू एक्स अपॉन कॉस e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स इंटू 1, मतलब लिखते ही नहीं, वो खत्म हो गया। साइन ऑफ समथिंग का अपॉन साइन ऑफ समथिंग अपॉन कॉस ऑफ समथिंग, मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, अगर एंगल सेम है तो हम उसको लिख सकते हैं tan, और ये हो जाएगा माइनस tan e रेस टू एक्स इंटू e रेस टू एक्स। ये हो गया आंसर, खत्म। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ तो बहुत आसान है लेकिन फिर भी आसान है इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोड़ देंगे उसको भी लेंगे।
तो वो लेते हैं सबसे पहले। कौन सा एग्जाम्पल है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और ये सिक्स्थ एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स क्यूब प्लस 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 ई रेस टू एक्स रेस टू 4 प्लस ई रेस टू एक्स रेस टू 5। क्या आ गया है हमारा? कितना आसान होता अगर ये प्लस की जगह पे इनटू होता, तो सारे पावर्स एडिशन हो जाते, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसा वैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है y इज इक्वल टू दिस, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है अगेन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स। तो बोलो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? e रेस टू एक्स, खत्म। e रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और अब ये खत्म हो गया, चेन रूल यूज करना पड़ेगा लेकिन 5 बार। यहाँ पे क्या आ जाता है? e रेस टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव, e रेस टू समथिंग इनटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव, मतलब x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस e रेस टू एक्स 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू एक्स 4, मतलब x रेस टू पावर 4 इंटू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब। और लास्ट में आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? e रेस टू एक्स 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू एक्स रेस टू 5 इंटू 5x रेस टू 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5x रेस टू 4। डेरिवेटिव लेने के बाद एक एक पावर कम हुआ है हर एक टर्म का, राइट। तो इस तरह से हो गया ये हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल। तो बहुत ही आसान और लाभदायक एक्सरसाइज है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत टाइम नहीं ले रही हमारा और बहुत आसानी से इसका डेरिवेटिव आ जाता है। बस शर्त ये है कि आपको डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल कैसे यूज करते हैं ये। और दो फॉर्मूले हैं हमारे पास सिर्फ, एक है लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आएगा 1/x, और दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एम एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा m टाइम्स ई रेस टू एम एक्स। 1 रहा तो वो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आ जाएगा। बस ये दो फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए और ये सिर्फ यहाँ पे यूज करना है, इसीलिए इसको नाम दिया है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। तो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 में सिक्स्थ एग्जांपल हो चुका है हमारा, और उसके बाद में 7th देखेंगे। 7th है थोड़ा ओके। तो यहाँ पे भी हम उसको आसान बना सकते हैं, मतलब हमको करना होता है आसान। हम क्या करते हैं जनरली, जैसे ही हमको फंक्शन दिखा और बोला कि उसका डेरिवेटिव निकालो, तो हम सीधा उसका डेरिवेटिव निकालना चालू कर देते हैं। हालांकि वो जिसने हमको क्वेश्चन दिया है वो चाहता है कि आप ऐसा करो, डायरेक्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। हमको उसको सबसे पहले, किसी भी फंक्शन को सबसे पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाओ, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंपल बनाओ अपने हिसाब से, और उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करो। अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझो डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स। क्या है? y इज इक्वल टू, 7th एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स। अब देखो यहाँ पे एक तो है कि आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, और दूसरा है कि विदाउट सब्स्टिट्यूशिंग अगर हमको करना है इसका डेरिवेटिव तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तो रेगुलर मेथड में रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, और उसके बाद में ये मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरा आसान बना सकते हैं इसको कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर बोथ साइड में अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएंगे ई रेस टू रूट ऑफ एक्स। ये हो गया हमारा फंक्शन, मतलब सिंप्लीफाइड फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इसको अबव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमको इम्प्लिसिट फंक्शन है y स्क्वायर। और यहाँ पे e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव आ गया e रेस टू समथिंग इंटू
दैट समथिंग का डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये जो 2y है ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड में जाएगा और कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या बनेगा, डी वाई, तो लेफ्ट साइड में रहेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2y तो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में और ऑलरेडी वहां पे 2 रूट एक्स डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास कौन बच गया है, न्यूमरेटर में बच गया है सिर्फ ई रेस टू रूट एक्स, क्योंकि ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1 ई रेस टू रूट एक्स और यहाँ पे ये 2 रूट एक्स इंटू 2y हो गया हमारा ये, तो इसको हम बोल सकते हैं 4y हो गया ये। और y को फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था हमारा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स, तो ये हमारा ये था ई रेस टू रूट एक्स, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा 2 इंटू 2 4, ये रूट एक्स एज इट इज और इनटू यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ ई रेस टू रूट एक्स। सिर्फ दिखने में ये बहुत मुश्किल लग रहा है, देखने में मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन है नहीं उसका। उसके बाद भी कुछ कर सकते हैं, क्या है, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी मतलब रूट ऑफ ए बी हो जाएगा, तो ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 4 को भी लिख सकते हैं हम रूट ऑफ 16, लेकिन हम ऐसा ही रहने देते रूट ऑफ एक्स टाइम्स ई रेस टू रूट एक्स। चाहे तो हम ये भी आंसर हो यहाँ पे भी रुक सकते थे, लेकिन उसके बाद में हमने ये स्टेप किया। अगर ऐसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे दिखने में भी आसान लगता है और ये अच्छा भी लगता है ये, तो इसीलिए इसकी जगह पे हम इसको आंसर बोलते हैं इस केस में। तो इस तरह से हमने 6 एग्जाम्पल का भी आंसर निकाल दिया है। उसके बाद में आते हैं 6 के बाद क्या आता है, 7th लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये तो बहुत बार आया है एग्जाम में भी और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, तो मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कर रहे होंगे प्रैक्टिस मैथ्स का। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, ये इसलिए मैं याद दिलाता हूँ ताकि हमको पता चले कि भाई हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो एक्चुअली में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। चाहे ऐसे 10 लॉग रहने दो, 12 रहने दो, 1 लाख रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसको, अगर हमारे पास लॉज रूल्स हमको पता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे तो ये भी वैसे भी निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करके, और अगर वो नहीं करना है आपको, चेन रूल यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग ऑफ समथिंग, इसको देखो ही मत, लॉग ऑफ समथिंग बोलो इसको, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आ गया 1 समथिंग, और समथिंग क्या है लॉग एक्स इंटू दैट समथिंग का डेरिवेटिव मतलब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया आंसर। एक ही स्टेप में आंसर आ गया। लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/समथिंग, जैसे यहाँ पे रहता है हमारा, हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स आता है 1/x। मान लो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स रहता तो 1/e रेस टू एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स रहता तो 1/sin एक्स, लॉग ऑफ कॉट एक्स रहता तो 1/cot एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स है तो 1/log एक्स आ गया है यहाँ पे। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग इनटू इस समथिंग का डेरिवेटिव, और फिर से ये log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और इस तरह से हमने जस्ट एक स्टेप में आंसर निकाल दिया यूजिंग चेन रूल। अगर दूसरे तरीके से करना होता ये, तो ये आ गया हमारा मान लो ये पहला वाला आंसर आ गया पहले मेथड से रेगुलर, जहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल किया। अब हमको मान लो ये ऐसा नहीं करना है और उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, तो लॉग ऑफ ई और यहाँ पे भी ई है, तो हम क्या करते हैं जनरली दोनों यहाँ पे भी ई लेते हैं और यहाँ पे भी ई कंसिडर करते हैं। तो लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ई इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब हो जाएगा ई रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, नहीं अब लॉग निकल जाएगा, तो यहाँ पे ई रेस टू अगर वाई है तो ये लॉग निकल जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास सिर्फ लॉग ऑफ एक्स, और बेस ई है तो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, इसलिए लिखा मैंने ताकि आपको पता चल जाए। तो हमारे पास ये जो लॉ था ए रेस टू यम इज इक्वल टू एक्स है, तो हम बोलते हैं यम इज लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस ए। एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया,
यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस ई इज इक्वल टू वाई है, तो ई रेस टू वाई इज इक्वल टू दिस समथिंग आना चाहिए 101%, और इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव आ गया ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/x, ये हो गया खत्म। और ये ई रेस टू वाई इधर जाके डिनोमिनेटर में जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e रेस टू वाई एक्स, राइट। ई रेस टू वाई इंटू एक्स हो गया। अब देखो, अब हमारे पास एक लॉ है अगेन, ई रेस टू लॉग ऑफ से लैम्बडा टू द बेस ई रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लैम्बडा ई रेस टू, मतलब यहाँ पे मान लो 7 रेस टू लॉग ऑफ लैम्बडा टू द बेस 7 रहा तो आंसर आता है हमारा लैम्बडा। तो लॉग ऑफ यहाँ का बेस और यहाँ का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, अगर ये सेम हुआ तो उसका आंसर आएगा लैम्बडा। या फिर सेम रूल है हमारा एप्लीकेबल किसके लिए, किसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे लॉग ऑफ ई टू द बेस ई कितना आएगा 1, तो वैसे ही लॉग ऑफ लैम्बडा टू द बेस लैम्बडा कितना आ जाएगा 1, तो उसी तरह से यहाँ पे लॉग ऑफ ई रेस टू लॉग ऑफ लैम्बडा टू द बेस ई रहा तो उसका आंसर आएगा लैम्बडा। 101% ये ट्रू है। तो यहाँ पे ई रेस टू वाई है, लेकिन वाई मतलब क्या है देखो, अब ये तो होगा हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ई रेस टू वाई, तो ई रेस टू वाई को लिख सकते हैं हम ई रेस टू, अब यहाँ पे क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे कुछ भी बेस नहीं मतलब ई, तो ई इसको और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे भी बेस ई है। लॉग ऑफ लैम्बडा तो यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब लैम्बडा कौन हो गया हमारा लॉग एक्स, और यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे भी बेस ई है। तो यहाँ पे अगर ई रेस टू लॉग ऑफ लैम्बडा टू द बेस ई अगर लैम्बडा हो गया तो ई रेस टू लॉग ऑफ लैम्बडा टू द बेस ई हो जाएगा लैम्बडा, और यहाँ का लैम्बडा है लॉग एक्स, और ये हो गया हमारा ई रेस टू वाई मतलब लॉग एक्स, जो अगर मैं यहाँ पे डालूं तो ये हो जाएगा x टाइम्स लॉग x। कैसे, ये x एज इट इज और ई रेस टू वाई का सिंप्लीफाइड वर्जन है लॉग x। यहाँ पे भी देख सकते हो आप कहाँ पे है ई रेस टू वाई मतलब लॉग x, इतना करने का जरूरत भी नहीं था हमको, यहाँ पे दिख रहा है इतना ई रेस टू वाई इज इक्वल टू लॉग x। ये फॉर्मूला आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पे पता था आपको ई रेस टू वाई मतलब लॉग x। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं रुक गए हम, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू वाई था, अगर मान लो फंक्शन x में है तो उसका डेरिवेटिव भी x में आना चाहिए, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट किया x में। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरत ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे हम ये पिछले वाला भूल जाते हैं। जैसे कि मैं भूल गया था यहाँ पे कि ये फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, मतलब ये आसान बनाता है हमारी चीज़ों को आसान बनाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट था ई रेस टू वाई मतलब लॉग एक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो उसके बाद में इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करते हैं कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये तो बहुत आसान है। तो इसके बाद एक दो एग्जाम्पल और है जो कि बहुत आसान है, तो आप वो बिल्कुल कर पाएंगे। क्या क्या है एग्जाम्पल, तो मैं लिख देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर ऑल्सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन, जिसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। और एक चीज करनी है आपको, वो है सब्सक्राइब वाला बटन, तो उसको दबा देना है। तो उसके बाद में दो बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है, तो उसमें से एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर cos ऑफ x अपॉन log x है y इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन व्हाट वी हैव टू यूज, कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, कितने बार यूज करना पड़ेगा, बस कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आप ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको आज का एक्सरसाइज 5.4 समझ में आ गया, जो कि था हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 5.4 का पूरी तरह से डाइसेक्शन कर दिया। डिसेक्शन बोलते हैं ना उसको, मतलब पार्ट्स में करके पार्ट करके उसको समझ लिया है बहुत ही आसान भाषा में। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, और इस का डेरिवेटिव या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर सिर्फ इतना लिखो कि ये डेरिवेटिव निकालने के लिए आप कौन सा रूल इस्तेमाल करने वाले हो।
तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक्सरसाइज 5.4। फिर मिलेंगे एक नए दिन नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।